दोस्तों, नेपाल में स्थित जो जानकी मंदिर, मैया सीता की मंदिर है, जहाँ पे कहा जाता है कि माँ जानकी के यहाँ पे लालन पालन हुआ था। यहाँ की क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्या इतिहास है यहाँ का, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं जो जानकी मंदिर के प्रमुख महंत हैं उनके पास। तो आइए उनसे जानते हैं एक एक चीज़ यहाँ के बारे में कि क्या है यहाँ की विशेषता। तो सबसे पहले KAR न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद है आपकी टीवी का, है ना। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम महंत राम तपेश्वर दास है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये मंदिर का जो परंपरा है ना, सो अभी वर्तमान में 500 वर्ष से है, जिसमें हम 16वां पुस्ता के वैराग्य परंपरा से महंत हैं। और हमारे पूर्वाचार्य आए थे वो लोहागढ़ से, जो जयपुर से दक्षिण 70 किलोमीटर पर है लोहागढ़। वहाँ से हमारे पूर्वाचार्य स्वामी सूर्यकिशोर बाबा आए थे, जिस समय यहाँ पूरी जंगल था। लेकिन इस भूमि की महिमा जो है ना, ये तो त्रेता की कहानी है। जिस समय हमारे राजा जनक शिरध्वज महाराज थे, और उस समय अयोध्या में जो है सो दशरथ जी महाराज थे, तो उसी समय का ये कहानी है, जो वहाँ साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर राम के रूप में अवतार लिए और यहाँ पृथ्वी से हमारी किशोरी जी प्रकट हुई, और दोनों में जो ये पुष्प वाटिका में मिलन हुई, धनुष यज्ञ, ये सब लीला तो सब जानते ही हैं। लेकिन यहीं आके उनका शादी हुई, सब कुछ संपन्न हुआ। तो उसी भूमि के जागरण के लिए हमारे पूर्वाचार्य स्वामी सूर्यकिशोर बाबा किशोरी जी के साक्षात करके और उनसे निवेदन किए कि हमारा जो खास राजमहल का स्थान है वो कहाँ पड़ता है। तो उस समय आज से 500 वर्ष पहले किशोरी जी ने अपने स्वयं उनको मार्ग बताए। वहाँ से लोहागढ़ से अयोध्या लाए, अयोध्या से फिर जनकपुर लाए। जिस मार्ग को अभी मोदी जी जो है सो जिस मार्ग से आए थे सूर्यकिशोर बाबा, उसी मार्ग को मोदी जी अभी जनकपुर से जोड़ रहे हैं डायरेक्ट। और वो जो है सो भिट्ठा मोड़ से होके ऐसे पुष्प वाटिका होके गिरजा माई के स्थान होते हुए जटी बॉर्डर में जोड़ेंगे उसको। ये सब बात हो चुकी है। तो ये हमारे पूर्वाचार्य विस्तार करने के बाद इसको मानिक सेन राजा के परंपरा में ये पड़ता था। ये राज्य छोटा सा रजवाड़ था आज से 400 वर्ष पहले। तो उन्होंने 1400 बीघा भूमि दिए और यहाँ सेवा पूजा शुरू हुआ नीम के वृक्ष के नीचे। फिर छोटा सा मंदिर एक राणा आके बना दिया था। और टीकमगढ़ को रानी को लड़का नहीं होता था, जो अयोध्या में कनक भवन भी बनाए, और वहाँ ओरछा झांसी के पास में भी वो राजा राम के ऐसे भव्य मंदिर बनाए हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम किशोरी जी के पास जाओ, वहाँ उनकी कृपा जल्दी होगी। तो यहाँ आए और संकल्प लिए। तो होने के बाद जब लड़का हुआ, इसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाए। 9 लाख का संकल्प था। और ये शुरू करने के बाद उनका शरीर छूट गया वृषभान कुमरी जी को। हाँ, तो उनकी छोटी बहन जो नरेंद्र कुमरी थी, उनसे राजा साहब फिर शादी किए। तो 9 लाख उनका संकल्प था। और 9 लाख जो है सो ये छोटी बहन से शादी के ये भी अपना तरफ से लगा के 18 लाख में ये मंदिर बना। लेकिन इसका नाम नौलखे है। लोग पूछता है तो वही कहता है नौलखा मंदिर। लेकिन ये 18 लाख में बना है। इसको 1 से 51 में हुआ था, तो 1 से लग रहा है कि 28-29 वर्ष इस भवन को हुआ है। लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं महंत जी की 1895 में ये बनना शुरू हुआ था और 1911 में ये बन के तैयार हुआ था। ये सही बात है। 16 वर्ष लगे थे। और इसको जो है सो शतवार्षिक भी मनाया गया है, जिसमें टीकमगढ़ के अभी जो वर्तमान राजा है वो भी आए थे। भारत के भी बहुत सारे विद्वान संत महात्मा और कुछ नेता लोग भी आए थे। और उसी परंपरा से ही चल रहा है। और यहाँ लाखों भक्त को जो मनोकामना पूरा होते ही रहता है। उसी उपलक्ष्य में जो है दिन रात लोग अपना लड़के को अभी भी मुंडन कराता है। जिसको लड़का नहीं हुआ, बच्चा ना हुआ, यहाँ के उनसे कृपा मांगी होता है, तो फिर आके मुंडन करता है। और 12 महीना में यहाँ पर्व, समैया, मेला, उत्सव ये चलते रहता है। और ज़्यादा जो है ये बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और उसी पर्यटक के द्वारा इसका संचालन सब कुछ होता है। महाराज जी, हमने पहले बताया था कि मैया सीता का यहाँ पे लालन पालन हुआ था। जन्म तो सीतामढ़ी में हुआ था, ये सही है? वो सीतामढ़ी में जन्म नहीं, उनको प्रकट हुआ था। हाँ, मतलब हलेश्वरी यज्ञ से जब यहाँ अकाल पड़ा ना, तो संत महात्मा विद्वानों के गोष्ठी हुई। उसमें कहा गया कि 2.5 मोर हर जोतेंगे जनक जी महाराज, तब जो है पानी पड़ेगा। तो कहाँ जोता जाए? तो सब विद्वानों ने विचार करके कहे कि इस कोना में जो है सीतामढ़ी, वहाँ की भूमि में ज़्यादा
उर्वजा है, वहाँ जाके जोतिए, तो वहीं जोते थे। वहीं पे हाँ, पहले हलेश्वरनाथ में हमारे जनक जी महाराज शिव जी को भक्त थे, तो कोई भी काम करते थे तो पहले शिव जी का अनुष्ठान करके उनके मंदिर पधरा के उनके सब करके, तो वहाँ भी हलेश्वरनाथ महादेव पधराए, फिर हल जोते। तो वो तो प्रजा पालन के लिए हल जोते थे, लेकिन किशोर जी प्रकट हो गई, लीला कुछ होना था, तो वही सब लीला हुआ। अब महाराज जी यहाँ पे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दिया जाता है, सेवा के रूप में गाली दिया जाता है। खास तौर पे जब नवमी होती है, रामायण काल के अनुसार वैशाख के नवमी में ना यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़का मेला लगता है विवाह पंचमी में। अभी जो आप बोले ना कि भगवान, हम लोग आपको भी कहते हैं, आप भी तो मिथिलेवासी हैं, हम लोग के लिए राम जी भगवान नहीं है, हमारे दामाद हैं, हमारे माने बहनोई होंगे। किशोरी जी हमारी माता नहीं है, हमारी फुआ लगेगी, हमारी बहन लगेगी, बेटी लगेगी, ये संबंध मिथिलावासी का है। नहीं, हम सब सभी लोगों का एक अपना रिश्ता है कि हमारी बहन, हमारी फुआ, हमारी बेटी, अपने उम्र के हिसाब से उनसे रिश्ता बनता है सबका। यहाँ के लोग को ये ईश्वर का देन है। नहीं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्म शील ज्ञानी गुण बनता। ये तुलसी बाबा 500 वर्ष पहले लिखे हुए हैं कि स्त्री जाति को शुचि माने शुद्धता नहीं माना जाता, फिर भी तुलसी बाबा कहा नहीं, मिथिला में जो जन्म लिया है वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। पूर्ण नारी सुभग शुचि संता। नहीं, अभी तो मुरारी बापू आए थे, वो थी बैसाख में, उनकी कथा थी, तो उन्होंने कहे कि हमने विवाह उत्सव मिथिला को अच्छा से नहीं देख पाए हैं, सो हमको विवाह उत्सव दिखाया जाए। उन्हीं को ये जानकी मंदिर में ही विवाह उत्सव का एक तो आयोजन करके दिखाया गया था, और उसी में जो है सो विनोद के रूप में हम लोग दो पक्ष हो जाते हैं अपने में ही, और कोई संत महात्मा अयोध्या के रहे तो उनको दशरथ के रूप में विराजमान करा देते हैं, किसी को वशिष्ठ के रूप में, किसी के श्रृंगी ऋषि के रूप में, और अपना जो पद गान होता है ना, उसी के द्वारा जो है आनंद लिया जाता है कि ये राम जी के बाप हैं, ये गुरु हैं, तो ये फलाने हैं, आनंद लेते हैं। जानकी नवमी में भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, हाँ, उनके जन्म बधाई के ऊपर में। फिर अभी झूला हुआ था, इसके बाद फिर जो है जन्माष्टमी में फिर जन्म उत्सव का उत्सव होगा। हर महीना में नित्य नव मंगल मोद बधावा होते ही रहता है यहाँ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पे मतलब ऐसा लगे कि यहाँ पे उत्सव नहीं है, हर दिन उत्सव होता है। हम लोग का यही भावना है कि हमारी किशोरी जी को कभी हाथ से कंगन न खुला, न खुलेगा, वह सदा ही वो कोहबर में रहेगी। और हमारे दूल्हे जो हैं दामाद जी साहब, उनके माथे पर जो मोर है वो कभी नहीं हटेगा, वो लगा ही रहेगा। हम लोग का वही उपासना भावना है। अभी भी हमारे यहाँ नित्य कोहबर में 6 बजे कोहबर का कार्यक्रम होता है सुबह, और नित्य खीर भोग लगता है। हाँ, और जैसे दामाद को पहले की ज़माना में दही चूड़ा ही नाश्ता दिया जाता था, वैसे अभी भी दही चूड़ा ही नाश्ता 8 बजे उनको मिलता है। और जैसे दामाद को 10 बजे 11-12 बजे भोजन होता था, उसी प्रकार से यहाँ कोई व्रत नहीं है। यहाँ ना कोई एकादशी है, ना द्वादशी है, ना कोई मंगल है, ना रवि है। यहाँ नित्य ही दामाद की सेवा के रूप में ही सब कुछ भोग लगता है यहाँ, और कुछ नहीं, दूसरा बात कुछ नहीं। एक ही बात है, तुम्हें छारी गति दूसर नहीं, बस वही बात है। अब वो जो करे, लेकिन हम लोग वही समर्पित है उनके चरणों में, और कोई व्रत नियम इधर उधर हम लोग और कुछ नहीं जानते। ऐसे भी कलयुग केवल नाम आधार, हम लोग बस केवल स्मरण करेंगे, उसी में हम लोग की मुक्ति और हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जन्म हुआ मिथिला में तभी मुक्ति हो गया। जन्म लेते ही, मान लीजिए आपके घर में आपकी बहन हो, आपके घर में आपके भाई यदि पैदा हो जाए तो उसे संबंध जुड़ जाती है ना। वैसे हम लोग को तो मिथिलावासी का किशोरी जी से संबंध जुड़ गया है। तो अपना नैरा के आदमी के कभी कोई भी लड़की चाहे जो हो जाए, ससुराल वाला को कुछ करेगा भी, लेकिन नैरा वाला को कुछ नहीं करेगा। इतना प्यार करता है, इतना माया करता है। इसलिए निर्मल मंदन सो मही पावा, वो ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहे कि हमारे तो कपट छल छिद्र वाला मेरे पास नहीं आ सकता है, तो कैसे होगा। तो फिर किशोरी जी कहे कि अरे ये तो सामान्य बात है। जनक सुता जग जन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल नमामो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। एक बार उनका याद कर लीजिए, पूरा निर्मल मति हो जाएगा। निर्मल होगा तो उनको राम जी को लेना ही पड़ेगा। नहीं,
दोस्तों मैं कई बार आपको बताया हूँ कि जानकी मंदिर जो नेपाल में स्थित है बहुत ही पावन जगह है। खासतौर पे सीता मैया भगवान श्री राम रामायण काल में थे, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों की ऐसी श्रद्धा है जिसे मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैं शब्दों से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जानकी मंदिर के प्रधान महंत जी थे, इन्होंने यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और किशोरी जी की कृपा हुई तो हम लोग पुनः यहाँ पे आएंगे।